हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, पिछले दिनों यानी 18 तारीख को सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का पेपर हुआ। और पेपर काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से पेपर आएगा। ठीक है, पेपर में कुछ परिवर्तन हुए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मतलब टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूट गया, 5 नंबर 10 नंबर, है ना। तो ये तमाम सारी परेशानियों का सामना करना है एक विद्यार्थियों को। और देखते हैं बदलाव कहाँ कहाँ किया गया। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है मैथ्स का, जीके जीएस का, रीजनिंग का और कंप्यूटर का, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए था। हालांकि पेपर तो हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर सॉल्यूशन देखने को मिल जाए तो शायद चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए, मैथ जो है ना आपको मैथ पूछा। ठीक है, तो मैथ पूछा 10 नंबर का। ठीक है, तो 10 नंबर में उन्होंने दो भाग में बांट दिया। 5 उन्होंने और 5 इधर इधर कर दिया आपका। 5 में उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया, जिसमें उन्होंने क्या दिया था, 4 ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, और 5 वो इस तरह से बनाया जिसमें कोई ऑप्शन नहीं था, उसमें आपको बना के लिखना था। तो सेम उन्होंने रीजनिंग में भी किया। ठीक है, रीजनिंग में भी उन्होंने क्या किया कि 10 सवाल दिया। और 10 सवाल में क्या करना था, 5 जो आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस था, उसमें आपको ऑप्शंस दिया हुआ था। और 5 में क्या था, ऑप्शंस नहीं दिया हुआ था। कंप्यूटर जो था ना, वो कंप्यूटर के 15 सवाल पूछे गए। ठीक है, तो 15 में यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ, यह जो 5 हम लोग फुल फॉर्म का उम्मीद किए हुए थे, वो 5 फुल फॉर्म आया ही नहीं। उसके जगह उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया। इसमें क्या था, 4 ऑप्शन था। लेकिन यहाँ पे जो 10 सवाल दिया, यह थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए डिसअपॉइंटमेंट का काम कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसको आंसर लिखना था। पहले से माइंड क्या बच्चे प्रिपेयर करके गए थे कि यह जो 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनको हम लोग को क्या करना है, 4 ऑप्शन में से इसका जवाब चुनना है और 5 कंप्यूटर के फुल फॉर्म लिखने हैं। लेकिन जैसे ही पेपर में गए एग्जामिनेशन हॉल में, तो चीज़ें क्या हो गई, उल्टा पड़ गई। और इधर जीके जीएस जो था आपका, ठीक है, 15 क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया कि 5 जो है बिल्कुल सेम एज ए पैटर्न ऑब्जेक्टिव है ना, विथ मल्टीपल चॉइस। और 10 का उन्होंने क्या किया, आंसर लिखने के लिए फॉर्मेट कर दिया। तो पहले जो पैटर्न था आपका क्या, कि 30 हम लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्लस 5 कंप्यूटर का फुल फॉर्म रहेगा, और 15 जीके जीएस रहेगा। टोटल हम लोग कितना कर लेंगे, 50 कर लेंगे। लेकिन उन्होंने इस बार पैटर्न चेंज कर दिया। उन्होंने 20 प्लस 30 कर दिया। ठीक है, 20 प्लस 30 क्या, कि इस 20 में आपका क्या है, 4 ऑप्शन है। और इस 30 में क्या करना है, मैथ हो चाहे जीके जीएस हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर रीजनिंग हो, इस सारे सवालों का सॉल्व करके आंसर लिखना था। तो पेपर क्या हो गया, ऑलरेडी मॉडरेट टू हाई हार्ड हो, मतलब हार्ड कह सकते हैं। क्योंकि अगर ऑप्शन रहता है तो चीज़ें हम लोग को आसान लगता है, लेकिन ऑप्शन नहीं रहता है तो चीज़ें वहीं बना के लिखना या क्या है, थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। कई बार हम लोगों से चीज़ें ना भी बनती है तो क्या करते हैं, हम लोग बाई दबा ऑप्शन मार के निकल जाते हैं। पर चीज़ें अपने फेवर में आती है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, सही हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये वाला पैटर्न ना फॉलो करके इन्होंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, 20 क्वेश्चन में उन्होंने मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्ट ऑप्शन दे दिया, और 30 क्वेश्चन में उन्होंने बनाने के लिए दिया। फिर बाकी का इधर जो है 40 नंबर जो आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव का, तो इसमें उन्होंने ऐसे दे दिया, लेटर दे दिया, प्रिसाइज दे दिया, और क्या दे दिया, पैराग्राफ का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो दे दिया। तो पेपर कुल मिला के थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग हो गया। थोड़ा सा क्या, बहुत सारे विद्यार्थियों का फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि सर क्या होगा। देखिए, यह चीज़ें सबके लिए हुआ है, तो पेपर तो थोड़ा सा जिसका जो कटअप है वो नीचे जाएगा। कटअप के लिए भी हम लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन इतना कम है, इतना तो है कि कटअप कम जाएगा। ठीक है, कटअप का वीडियो भारती सर लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक मैं जीके जीएस मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर का सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ। वो कौन कौन से सवाल थे, ठीक है, चलो। पहला सवाल है मैथ का, पहला 5 में लिया है, जिसमें क्या है, आपके ऑप्शंस दिए हुए। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कुल कर्ज का, यानी कर्ज ले रखा है, ठीक है, उसका 3/20 प्रति महीने के महीने चुकाता है। अब 3/20 प्रति है ना महीने चुकाता है। 6 महीने बाद उसका बचा हुआ कर्ज जो है वह ₹A है। अब ₹A कितना है वो नहीं पता है। ठीक है, उसने प्रत्येक महीने कितनी राशि चुकाई। ठीक है, अब इन्होंने ये सवाल कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर नहीं कुछ पता है तो मुझे क्या करूंगा, मान लूंगा कि उसने ₹100 कर्ज लिया था। कर्ज कितना लिया, उन्होंने ₹100 लिया। ठीक है, चलो भाई मान लिए। तो ₹100 में से क्या किया उसने,
3/20 के प्रति हिसाब से 6 महीने का उन्होंने क्या किया, भरपाई किया। तो 3/20 है ना, एक्स के मान ले लेते हैं, इसी पैसे के में से किया 6 महीने का। और उसके बाद जो बचेगा मेरा, वह मेरा क्या होगा, राशि जो ए का मान है वो मेरा 6 महीने चुकाने के बाद जो बचेगा अमाउंट, उसको ए लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। कर्ज मान लिया टोटल कितना, ₹100। ठीक है, अब एक्स में से क्या किए, यह जो 6 महीने का है उसको हम चुका दिए, कितना के हिसाब से, 3/20 के हिसाब से। अब इसको हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए इसको काट भी हम लोग सकते हैं डायरेक्ट। ये मेरा कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, ये मेरा 10 से कटेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो गया, x माइनस 9x बटा कितना हो गया, 10 बराबर मेरा क्या हो गया, अमाउंट ए है ना, जो कर्ज देने के बाद बचा। वे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 9x बटा कितना हो जाएगा, 10 बराबर ए हो जाएगा। तो आपको पता है कि 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो x और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हम लोग कर्ज माने थे कितना x, उसका वैल्यू कितना आ गया, 10a के बराबर आ गया। ठीक है, अब यही पैसा जो है ना कितना के चुकाना है आपको, 3/20 के हिसाब से चुकाना है। ठीक है, तो क्या करने का, 10a जो है ना इसको 3/20 के हिसाब से चुकाना है। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, सीधे ढेरे पट्टा में करके काटने से ज़्यादा बेहतर है यहीं पे उड़ा दो। ये मेरा कट जाएगा कितना से, 2 से। तो जो आंसर मेरा आएगा कितना आएगा, 3a/2 आएगा। ठीक है, आंसर मेरा कितना आएगा, 3a/2 आएगा। चलो फिर सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जो जो विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझना था। एक बच्चे ने मुझसे जिद कर दिया कि सर यहाँ पे तो 3/20 दिया हुआ ही है, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ, इट में से ही आंसर आएगा। नहीं, ये 6 महीना कर्ज देने के बाद फिर कितना पैसा बचा उस हिसाब से फिर हम लोग रेट अथी निकाल के करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3a/2। चलिए अगला सवाल। ठीक है, कह रहा है कि एक कॉलेज में कला स्नातकों और विज्ञान स्नातकों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, अगर 20% कला स्नातकों और 25% विज्ञान स्नातकों के आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण किए तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है। इस प्रकार का सवाल हम मॉक में कराए हैं, एग्जैक्टली यही नहीं कराए हैं लेकिन इस प्रकार का सवाल कराया गया था आपको। तो कला, ठीक है, और उधर क्या है, विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ कितना है मेरा, 3:2 है। ठीक है, अब बताइए वहाँ 20% है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में कितना भी दोनों तरफ मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, 300 और 200 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें चीज़ें आसान हो जाएगी। आसान कैसे होगी, क्योंकि यह 20% निकालना है। तो कह रहा है कि कला में 20% उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो 20% जब उत्तीर्ण हुआ तो फेल कितना हुआ होगा, 80% हुआ होगा ना, 80% अनुत्तीर्ण हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, यह 300 है। ठीक है, इधर मेरा 20% अगर पास कर गया तो 80% मेरा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, इधर मेरा कितना है, स्नातक विज्ञान में 25% अगर मेरा पास कर गया, ठीक है, तो 75% क्या हो गया, फेल कर गया होगा। पूछा है किसका, अनुत्तीर्ण का, फेल होने वाले का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो 300 का 80% कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 यानी 24 यानी 240 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और 200 का 75% मेरा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 75% जब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी अगर टोटल विद्यार्थी 500 है, ठीक है, तो उसमें 5 और 9 2 3 390 विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, 500। फेल होने वाले कितने हैं, 390। इनका परसेंटेज पूछा है तो हम लोग निकाल देंगे। तो 390 बटा कितना हो जाएगा, 500 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काटम पीटी हो जाएगा कितना से, 5 से। ठीक है, कट गया, ये मेरा कट जाएगा 78 पचे। ठीक है, तो 78% मेरा क्या होगा, सही जवाब होगा। 78% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 78% विद्यार्थी जो क्या थे, अनुत्तीर्ण थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि नितिन वॉक्स, या मैं पीपीटी में जो ऐड किया हूँ क्वेश्चन का ही स्क्रीनशॉट लेके ऐड किया हूँ। तो हिंदी वाले थोड़ा ऊपर नीचे थे, बट यही चीज़ मैं क्या किया हूँ, मतलब अच्छा से कैप्चर किया हूँ तो इसी को मैंने लगा दिया। कह रहा है कि नितिन एक लड़का है जो कहीं जाता है, वॉक करता है, तो जाने में और उधर से आता है ड्राइव करके। ठीक है, यानी पैदल जाता है, उधर से गाड़ी से आता है।
ठीक है। तो वॉक W लिख दे रहे हैं, प्लस ड्राइव कितना टाइम लेता है, 6 घंटे का समय लेता है, 6 आवर लेता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर वह दोनों तरफ से वॉक करके जाता है, ठीक है, दोनों तरफ से वॉक करके जाएगा, तो वॉक प्लस क्या हो जाएगा, वॉक बराबर कितना हो जाएगा, 10 आवर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 वॉक बराबर कितना हो जाएगा, 10 आवर। तो ये मेरा कटेगा कितना से, 5 से, यानी अगर वो सिर्फ एक बार में पैदल जाता W का मान, तो कितना घंटा लगता है उसको, 5 घंटा लगता है। तो जब इसको हम यहाँ मान पुट कर देंगे, 5 प्लस ड्राइव बराबर कितना हो जाएगा, 6 आवर है, ठीक है। तो D का मान कितना हो जाएगा, 6 - 5 = 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ड्राइव करके जाएंगे, जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो हमें कितना लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा। लेकिन जब उसी डिस्टेंस से हमें वापस आना है, बोथ वेज लिखा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा दुगना हो जाएगा। तो इधर मैं 2 से गुना कर दूंगा, तो इधर भी मैं 2 से गुना कर दूंगा, यानी डिस्टेंस का दुगना तय करने में कितना लगेगा, 2 आवर लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक बर्तन में 2 द्रवों A और B जो है ना मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि बर्तन में 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को उतना ही मात्रा में B द्रव से भर दिया जाए, तो अनुपात जो है वो कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में कितना लीटर द्रव था, ठीक है। तो मान लीजिए कोई वेसल है, बर्तन है, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के मिक्सर हैं, A है और B है, ठीक है। तो इधर लिख लेता हूँ, कहता है A है और क्या है, B है। तो A कितना है, 5:3 है। अब बोल दिया कि यहाँ पे 16 लीटर मिश्रण निकालना है, इसको वेरिएबल टर्म में हम लोग कर देते हैं। तो इसको हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं, 5x कंसीडर कर लेते हैं। इसको कितना कंसीडर कर लेते हैं, 3x कंसीडर कर लेते हैं। तो टोटल वैल्यू मेरा कितना हो गया, 8x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 16 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो A कितना निकला होगा, तो निकाल लेंगे। 16 गुने A का मान कितना है, 5x बटा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। x तो वेरिएबल मेरा कट जाएगा, मेरा 2 से कट गया, तो मेरा कितना हो गया, यानी A जो है 16 लीटर में 10 लीटर निकल गया, ठीक है। अब B मेरा कितना निकला होगा, तो ठीक है, 16 गुने इसका मान कितना है, 3x बटा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो x मेरा कट गया, ये मेरा 2 हो गया, यानी मेरा कितना होगा, 6 लीटर हो गया। कितना लीटर हो गया, 6 लीटर। तो 16 लीटर जब मान निकला, तो A वाला कितना लीटर निकला, 10 लीटर, और B वाला मेरा कितना लीटर निकला, 6 लीटर। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x - 10 नया मेरा समीकरण हो गया, और कितना हो गया, 3x माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन सवाल में आगे कह रहा है कि यही 16 लीटर जो है ना, जो निकला था, उसको B के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो अब इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 10 जोड़ेंगे, सॉरी 16 जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वही वाला मिश्रण इसमें ऐड कर दिया गया। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस घटेगा, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 10। यानी समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब कहता है कि इस दोनों का अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। बस इसी को तो सॉल्व करना है। तो 5x - 10 बटा कितना हो जाएगा, 3x + 10 बराबर अनुपात कितना हो गया, 3/5 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो जो पूछा है उसको हम लोग बता देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना होगा, 25x माइनस कितना होगा, 50 बराबर 3 × 3 = 9x प्लस कितना हो जाएगा, 30, 10 × 3 = 30। एक वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे, 25 और 9 है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 16x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला 50 उधर जाएगा, तो 30 के साथ जुड़ के कितना हो जाएगा, 80 कटेगा, तो मेरा कितना आएगा, 5। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। अब देखो, यह जो बर्तन में हम लोग जो मिक्सर रखे थे, ये अनुपात B में था, तो 5x और 3x था, तो टोटल कितना था, 8x था। तो बर्तन में कितना लीटर द्रव था, तो x का मान हमें पता है कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाता है, 6 वर्षों में 650 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात करें, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो 4 वर्ष था ना, 4 वर्ष से कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। यानी कितना वर्ष बढ़ा, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष में राशि में कितना परिवर्तन हुआ, 600 से 650 हो गया। यानी घटा देंगे तो सिंपल से आ जाएगा कितना, 50 रुपया।
बट करके दे रहा हूँ, क्योंकि 2 वर्ष का मेरा कितना है, 2 वर्ष का एसआई मेरा कितना है, 50 रुपया हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। साधारण ब्याज है वो आप घटा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना 1 साल का अगर साधारण ब्याज होगा, अगर 10 साल का भी निकालना होगा तो उससे 10 हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। अब हमें कितना है इनिशियल, हमें 4 वर्ष का अगर निकालें तो 4 वर्ष का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, इधर भी और इधर भी गुना कर देंगे। तो 4 वर्ष का मेरा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा 100 हो जाएगा। ये एसआई निकाले हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए एसआई कितना हो गया मेरा, 100 हो गया। तो 4 वर्ष में अमाउंट कितना हो गया था, 600 हो गया था। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो अमाउंट में से एसआई निकालेंगे, तो 600 में से 100 जाएगा तो कितना होगा, अमाउंट मेरा 500 हो गया। एसआई मेरे को मालूम है कितना है, 100 है। समय मेरे को दिया हुआ है कितना, 4 साल। तो रेट ही ना हमको निकालना है, कुछ नहीं करने का, 100 इधर रख देने का। प्रिंसिपल का मान कितना है, 500, उन्हें समय का मान कितना है, 4। आर का मान हमें निकालना है, बटा क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, नीचे सॉरी डिवीजन कर देंगे। अभी कटेगा कितना से, ए से मेरा कट गया, 5 का कितना हो गया, 20। ये मेरा कट जाएगा इधर से कितना से, 5 से। तो रेट बराबर कितना हो गया मेरा, 5% हो गया। उम्मीद करते होंगे कि सभी विद्यार्थी लोग मैथ बनाए होंगे। ठीक है, चलो आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल दिख रहा है ना कि और बड़ा करूं, यह सवाल था चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बता दे रहे हैं कि अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, अमाउंट जो दिया हुआ है कितना, 224952। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्रधन है वो इतना आ गया। लेकिन यह 3 वर्ष का है, कितना वर्ष का है, 3 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन यह तीनों अलग अलग रेट पे दिया गया था। पहला के लिए दिया गया था 3% रेट पे। ठीक है, इसमें लिख दे रहे हैं 3 वर्ष में, पहला 3% पे था, दूसरा 4% पे था, और तीसरा कितना पे था, 5% पे था। इसमें पूछा क्या है कि कितनी राशि, यानी मूलधन पूछा है। कितना पूछा है, मूलधन पूछा है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। तब मिश्रधन का आप फार्मूला जानते हैं। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला आप जानते हैं, कराया भी गया था आपको, 4952 को इधर लिख देना है। पी हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो पहला साल के लिए इंटरेस्ट 3 साल बढ़ गया, 3% बढ़ गया, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3/100 कर देंगे। ठीक है, दूसरा साल के लिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 4/100 कर देंगे। ठीक है, तीसरा बराबर क्या हो जाएगा, 1/5/100 कर देंगे। एग्जामिनेशन में थोड़ा तेज तेज करना है, बट हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ जाए, है ना, डायरेक्ट किया जा सकता था। तो 224952, ठीक है, बराबर P इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + 3, 103/100 यानी 1.03। ठीक है, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 1.04, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 1.05। कैसे हुआ पता है ना। चलो अब क्या करना है, इसको गुना करना है। यही आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेपर कैलकुलेटिव बनाया, लेकिन इस ऐसी स्थिति में आपको समझना क्या है कि जब इस प्रकार की चीज़ें दी जाती है तो कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है, जो आपका मिश्रण दिया होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीपल रहेगा। है कि नहीं, ऐसी हो। चलो फिर, है ना, इधर देखते हैं। तो जब इसको गुना करेंगे ना हम लोग, तो 22.4952, है ना, P इंटू, ये मेरा आ जाएगा, छुट्टी हो गया तुमको, 1.12, इसका जस्ट आधा है, 1247.6। ठीक है, यही एक पेपर में आपको गुना करने के लिए थोड़ा सा लेंदी आया था। ठीक है, बाकी सब जगह क्या था, सेम ही था, कर सकते थे। अब देखिए इधर में मेरा कितना है, दशमलव के बाद 2 जीरो, यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो। तो अगर हम कट भी करेंगे ना, ठीक है, छोड़ दो बेटा, इसे नहीं करते, ठीक है, पढ़ा रहे हैं ना। चलो इधर देखो, तो अब अगर हम P का मान निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 22.4952 बटा 1.12476, है ना। अब इसको उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दो। लेकिन इस पर हम क्या किए, इधर मुझे को 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में दशमलव के बाद 2 था, नीचे 5 था। अभी मेरा टोटल कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। इस प्रकार के सवाल में यही चीज़ होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2000 आएगा। ठीक है,
इसको ना गुना करने के लिए थोड़ा सा पेपर में टफ किया गया था, ठीक है। 1.03 गुने 1.04 गुने 1.05, और जनरली यही आता है। पेपर जो एग्जामिनर सेट करता है वो देखता है किसी न किसी का मल्टीपल हो, है ना। हमने गुना कर रखा है, ऐसा नहीं, ठीक है, ताकि वीडियो कम अच्छी बने। मैं भी पेपर में रहता तो हमें भी टाइम लग ही जाता, ईमानदारी से ये बात कहूँ, ठीक है। चलो फिर इसका आंसर कितना होगा, 2000। तो इसका आंसर आपको कितना लिखना था, 2000 लिखना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है। चलो, लेकिन कहता है कि 482 रुपया और अधिक ब्याज प्राप्त होता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती तो राशि ज्ञात करें, ठीक है। अब समझिए बात को, ये आपको पता है, ठीक है, कि पहला जो रेट था मेरा, रेट कितना था, 20% था। कितना था, 20%। लेकिन समय मेरा कितना था, 2 साल के लिए था, 2 वर्ष के लिए था। लेकिन बोला कि जब इसको अर्धवार्षिक गणना करेंगे, ठीक है, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या, कि रेट जो मेरा हो जाता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ अगर 20% है तो यहाँ रेट मेरा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। लेकिन समय मेरा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टी बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा ना। और इस दोनों के कंपेरिजन में, है ना, हमें कितना ज़्यादा मिलता है, 482 रुपया। कब मिलता है, जब हम अर्धवार्षिक पे लगाएंगे तब, ठीक है। बात समझ में आई। अगर हम 2 वर्षों के लिए 20% पे करते तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इसी को हम लोग क्या कर दिए, 10 अर्धवार्षिक कर दिए तो हमें 482 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। यानी दोनों का सीआई का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो उस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा कितना है, क्या पूछा है, राशि पूछा है। यहाँ भी क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग अमाउंट देखते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो P इंटू 1 + 20/100 ये पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर P इंटू या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मेरा। तो मेरा P इंटू कितना हो जाएगा, 1.44, है ना। यानी अमाउंट मेरा कितना आया, 1.44 P आया, ठीक है। हाँ, और प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल तो 1P ही होता है, ठीक है। तो CI जब हम निकालेंगे तो 1.44 P माइनस 1P लिखें चाहे P लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा कितना आएगा, 0.44 आएगा, ठीक है। तो CI मेरा कितना आया, रेट 20% के हिसाब से, समय 2 वर्षों के लिए, है ना। अमाउंट मेरा इतना आया था 1.44 का प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई, जब CI निकाले तो मेरा इतना आ गया। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। क्या करेंगे अलग, कि रेट जो है ना मेरा वो 10% है, समय मेरा कितना है, 4 वर्ष है। तो सेम अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पे अमाउंट A1 कर देते हैं, ठीक है, C1 यहाँ पे कर देते हैं। अब अमाउंट 2 की बारी है, ठीक है। तो P इंटू, है ना, 1/10 के पावर कितना हो जाएगा, 10/100 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/100 के पावर 4 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से गुना करेंगे तो मेरा आएगा P इंटू 11/10 आ जाएगा मेरा, के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोले थे एक चीज़ सिखाए थे, इधर देख लीजिए कोने में हम लिख दे रहे हैं कि अगर रेट मेरा 10% से इंक्रीज करेगा तो पहला साल के लिए 10%, दूसरा वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 साल के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 33.1 हो जाएगा, 4 साल के लिए मेरा कितना होता है, 46.41 होता है, ठीक है। 46 मेरा क्या होता है, 41 होता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम करेंगे, निकाल भी सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे नहीं करो, ठीक है। तो 4 कितना था, 46 होता है। जब हम लोग इसको करेंगे यहाँ पे 4 के पावर में तो कितना हो जाएगा, P बराबर मेरा हो जाएगा 1.4641 हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट 2, ठीक है। यह कैसे निकला है, मैं मॉक टेस्ट में करवा चुका हूँ, आप भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे गुना कर सकते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, है ना। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फिर काट कूट के मान इतना ही आएगा, ठीक है। अब जब हम इसका CI निकालेंगे, CI 2 कर दे रहे हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है। CI मेरा हो जाएगा 1.4641 P में से 1P जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 0.4641 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन बोला है कि जब दोनों को चक्रवृद्धि का मान घटाएंगे तो 482 रुपया मेरा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा।
ठीक है, तब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, दोनों CI को घटा देते हैं। हटो तो बेटा इधर। चलो, तो इसको हम घटाएंगे CI2 माइनस CI1, तो मेरा कितना हो जाएगा 0.4641 में से घटाना है हमको क्या, अरे उसे मत करो, ठीक है, 4.0440, तो मेरा क्या जाएगा 14 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया 0। यानी कहने का मान है मेरा, इधर दिख रहा है, यहीं वाला पार्ट मिटाता हूँ, ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यानी पेपर में मान दिया हुआ है 0.0241 का मान कितना दिया हुआ है मेरा 482 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 241 का क्या है मल्टीपल है, लेकिन दशमलव के बाद कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब 243 को इंडिपेंडेंट लिखने के लिए हमको 482 में 1 2 3 4 से गुना करना पड़ेगा। ये ना कितना से कटा 2 से, तो मेरा आंसर आएगा कितना 20,000 आएगा, ठीक है। चलो फिर इसको भी बना दिए, कुछ नहीं करना था, अमाउंट था ना, अमाउंट वंस करना था, उसके बाद CI निकाल देना था, उसके बाद फिर उसका अर्धवार्षिक पे कर देना था, उसके बाद कर देना। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत, वैसे नहीं करते बेटा, ठीक है, मार खा जाओगे। चलो पर सोल्यूशन करने दो, ठीक है, उतरो, देखिए कौन तंग कर रहा है हमको। चलिए इधर देखिए, कह रहा है कि 2 कलम, ठीक है, और 3 पेंसिल की कीमत कितना है 86 रुपये। तो 2 कलम मान के चलिए, कलम का कुछ मान ले, P से पेंसिल, P से पेन भी होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कलम को हम लोग मान लेते हैं X, ठीक है, और पेंसिल को मान लेते हैं हम लोग क्या Y मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर मेरा कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, ठीक है। एक समीकरण मेरा ये हो गया। कहता है 4 कलम 1 पेंसिल, ठीक है, तो 4x प्लस y बराबर मेरा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है, 112। अब क्या करना है इसको बनाने का, ठीक है। तो देखो जो आसानी से कट सके, ये नीचे 4 है, ऊपर मेरा क्या है 2 है, अगर ऊपर वाला को 2 से गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा 4x, लेकिन ये मेरा कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा ये, ठीक है, 6y बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो ज्यों कहते हूँ क्योंकि 1 से गुना होगा, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा y बराबर 112, ठीक है। ये तो मेरा कट गया, माइनस का साइन लग जाएगा, तो 6y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा 5y बराबर 172 में से 112 गया, कितना बचा 60। ये मेरा कटा कितना से 5 से 12 बचे 60, तो y का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब इसी का मान कोई समीकरण में पुट कर देंगे, तो इसी में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 4x प्लस, ठीक है, 12 बराबर कितना है 112, ठीक है। तो 4x बराबर मेरा कितना आ गया 100 आ गया, x बराबर कितना आ गया, काट दो इसको 25 से, मेरा क्या आ गया 25 आ गया। क्या बोला है कि एक कलम की और एक पेंसिल की कीमत में अंतर क्या है। कलम का क्या माने थे x, तो ये कलम का निकला 25 रुपया, और y किसका मेरा मान निकला पेंसिल का निकला, ठीक है, पेंसिल का निकला, ठीक है। चलो फिर, बहुत विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर दिया है, जोड़ दिया है, अरे अंतर पूछा था ना, तो 25 में से जब 12 जाएगा तो सही आंसर कितना होगा 13, तो ठीक है 13 में जो भी बनाए हैं सही बनाए हैं। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस प्रकार का भी मॉक में कराया जा चुका था पेपर आप लोग को, ठीक है। कहता है कि 8 पुरुष है ना, 8 पुरुष और 17 लड़के काम को क्या करता है 26 दिन में करता है। इसको ना बारी बारी से पहले छोटा छोटा हम लोग टर्म कर लेते हैं कि पुरुष और लड़के एक दूसरे के कितना बराबर है। तो 8p बराबर कितना हो जाएगा 17 बॉयज, ठीक है। 1p बराबर कितना होगा 17/8 बॉयज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब जो है वो 4 पुरुष और 24 लड़के, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 गुने 17/8 प्लस 24 लड़के तो दिया हुआ ही, पुरुष को लड़के में कन्वर्ट कर दिए, मेरा 2 से कटा, 24 दूनी 48, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा मेरा
8 7 15, 4 1 5 1 6, ठीक है। 17 + 48/2 हो जाएगा, बराबर मेरा कितना है 65/2 आ गया, ठीक है। एक टर्म मेरा इधर हो गया। कहता है कि आप बताइए कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़का है ना, एक दिन का वो टोटल कार्य कितना करेगा, अगर कोई एक काम करता होगा तो कितना करेगा 17/26, क्योंकि लड़के के हिसाब से चले हैं तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा 17 × 26 होगा। लेकिन एक लड़का अगर एक दिन में कितना काम करेगा टोटल 1/17 करेगा। लेकिन यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके मेरा कितना आया 65/2 आया। तो 65/2 लड़का कितना काम करेगा, ठीक है। तो 1/17 × 26 × 65 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मेरा 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, अब तो मेरा कटेगा नहीं, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, यानी 5/68 जो काम है ना वो क्या हो जाएगा, इतना लड़का मिलके कर लेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात है कि काम जो है इधर हम लोग एक एक काम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम कितना कर दिया 50 × 0.9, यानी 9 × 5 = 45, यानी 45 गुना काम करना है। तो कोई बात नहीं, मान के चलते हैं हम लोग कि 5/68 के हिसाब से है ना, एक दिन लगा, टोटल कितना गुना काम कर रहे हैं 45, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग एक एक काम कंसिडर कर रहे थे, 1 × 45 करेंगे तो 45 ही यहाँ पे आएगा। तो एक्स का जब मान निकालेंगे हम लोग तो 45 × क्या हो जाएगा मेरा 68 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कटेगा 45, ठीक है। 9 × 8 = 72 और 9 × 6 = 54, 54 × 7 = 61, 612 आ गया, 612 दिन, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मान आने का कारण है क्या कि 45 गुना काम करना था ना, तो इस हिसाब से आ गया, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप सब लोग बनाए होंगे। अगला सवाल है, ठीक है, रेसिंग से भी मैंने सवाल कराया था, ठीक है। चलो फिर, कहता कि 500 मीटर की दौड़ है, ठीक है, कोई पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है। कह रहा है कि 2 आदमी हैं, ए और बी है, दौड़ते हैं, लेकिन बी 45 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 500 मीटर, ठीक है। ए मान लीजिए कि यहाँ है, तो बी ऑलरेडी 45 मीटर के क्या है स्टार्टअप लिया हुआ है, 45 मीटर है ना, ठीक है। तो बी यहाँ पे है, यानी 45 मीटर आगे खड़ा है, किससे, ए से। लेकिन रेस कौन जीतता है, लेकिन दौड़ जीत जाता है। ए यहाँ से दौड़ा और यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। बी यहाँ से दौड़ा, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे है, और बी कहाँ रह गया, अभी 35 मीटर पीछे ही रह गया, समझे बात को, ठीक है। बी 35 मीटर पीछे ही रह गया। ए ने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया 500 मीटर तय किया। बी पहले स्टार्टिंग से 45 मीटर आगे खड़ा था, 35 मीटर पीछे रह गया 500 के थी में, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि कितना पीछे रह गया होगा, तो घटा देंगे। ए तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया 500 तय किया, बी जो तय किया होगा ना 500 में से घटा देना है 45, फिर माइनस कितना 35, तो घट के आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो आ जाएगा बी का मान आ जाएगा 420। अब एक चीज़ जानिएगा कि स्पीड जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब जितना स्पीड से मतलब स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, आप हमसे साफ से तय कर लेना। तो अब हमें निकालना है क्या कि उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए इधर लिख दिए, बी इधर लिख दिए, कितना 420, 1 0 से 1 0, 25 दूनी 50, 21 दूनी 42, यानी मेरा क्या आएगा 25:21 आएगा, ठीक है। तो 25:21 होगा, ये भी सही है, ठीक है। यह सारे जो है ना क्वेश्चन अपने ही इंस्टीट्यूट के बच्चे का है ना, उसी से स्क्रीनशॉट लेके किया गया। चलो फिर यह 10 मैथ था, ठीक है, उम्मीद करते होंगे। अब यह रीजनिंग था, ठीक है। कोई सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का रीजनिंग पेपर में देगा, है ना। सिलेबस में कुछ और मेंशन था, सोलोलिज्म मेंशन था, ठीक है, एनालॉगी मेंशन था, इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट मेंशन था, बहुत कुछ मेंशन था, लेकिन यहाँ पे सवाल आया पजल। बैंकिंग वाले विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा कर गया है। और एक ही देखो ऐसा है कि एक सवाल में क्या किया है 1 2 3 4 बना दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा करना, देखो इधर से चलने का, ठीक है। उत्तर के मुंह करने का मतलब क्या कि अपने सामने खड़ा होने वाला, ठीक है। तो इधर देखना है,
उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दिया है, सबको बारी बारी से पढ़ना है। कहता है कि मोहन जो है सोहन को दाईं ओर 8वां है, एक यहाँ पर लंडान कर दिए। रोहित जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। मोहन राहुल के दाईं ओर 16वें स्थान पे है, जबकि राहुल पंक्ति में दाईं छोर से 27वें स्थान पे है। सोहन रोहित की तुलना में पंक्ति के दाहिने छोर से अधिक निकट है। रोहित और सोहन के बीच में 5 सैनिक है। अब बात समझिए, पजल वाले सेक्शन में सबसे पहले गलती ये नहीं करना था, है ना, कि बिना 5 पॉइंट पढ़े बनाना चालू कर देना था। इसमें 2 प्रकार की चीजें होती है, आप लेफ्ट से भी चल सकते हैं, राइट से भी चल सकते हैं, ठीक है। अब आप पहले लैंग्वेज को पकड़ लेते तो उस हिसाब से चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। चलो पहले बाएं छोर से ही बना के देखते हैं। तो बाएं छोर से सबसे पहले किसका दिया था? रोहित जो है बाएं छोर से 16वें स्थान पे है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, यह जो 16 है यहाँ पे मेरा कौन है? रोहित है, ठीक है, लिख दे रहे हैं रोहित, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है कि सोहन जो है रोहित की तुलना में पंक्ति के दाहिने है, समझ रहे हो। इधर अगर हम इसको लेफ्ट कंसीडर कर लें तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट होगा, क्योंकि यही तो होता है ना, उत्तर नॉर्थ फेसिंग। अब क्या कह रहा है कि अब इसका बीच में कहीं डिस्टेंस है, यहाँ पे दिया है सोहन रोहित दिया है, रोहित सोहन यहाँ पे दिया। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि रोहित और सोहन के बीच में कितने हैं? 5 सैनिक है। तो रोहित अगर यहाँ है तो सोहन इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, है ना। इसी के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि सोहन जो है रोहित की तुलना में दाईं छोर से अधिक निकट है, ठीक है ना। राइट साइड से क्या है? अधिक निकट है, यानी सोहन इधर न जाके सोहन इधर जाएगा। और क्या कर रहा है कि रोहित और सोहन के बीच में 5 सैनिक है। तो लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो गिरेगा वो कौन होगा? सोहन हो जाएगा, ठीक है। अब जहां सोहन से छोड़े हैं तो देखना है कि सोहन से कोई मैच करता है किसी का स्टेटमेंट। इसमें मैच नहीं है, 4 नंबर मैच नहीं है। मोहन और राहुल है भी नहीं है, ये तो नहीं है। हाँ ये पहला नंबर ही है, कहता है कि मोहन सोहन के दाईं ओर 8वें है। तो दाईं ओर तो इधर होगा, सोहन के 8वें। तो जब 8वें है तो बीच में 7 होगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। 8वां कौन है? मोहन है, ठीक है। चलो फिर अब मोहन से छोड़े हैं तो देखना है कि मोहन से कोई रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। हाँ मोहन यहाँ है, ठीक है। मोहन जो है राहुल के दाईं ओर 16वें है, ठीक है। अब हम राहुल को दिए ही नहीं है कि राहुल है कहाँ। राहुल यहाँ से दिया है, मेरा कहाँ से, एक जगह देखे थे हम कि राहुल पंक्ति में दाएं छोर से 27वां है। जब हम स्टार्टिंग के बाएं से किए हैं तो फिर उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? अगर मान लिया जाए कि मोहन राहुल के दाएं कितना है? 16वें है, तो मोहन के बाएं राहुल नहीं होगा 16वां। राहुल के दाएं सोहन 16वें कौन है? मोहन है। तो मोहन के बाएं 16वें कौन है? राहुल होगा। तो हम मोहन के क्यों ना बाएं चल जाए 16, तो हम इसका मान दे देंगे, राहुल का मान दे देंगे। तो चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे जो आया मेरा कौन हो गया? राहुल हो गया। अब इसका भी काम कंप्लीट कर लिया हम लोग, मोहन सोहन भी कर लिए, ए वाला भी हो गया, ए वाला भी हो गया, ए वाला भी हो गया, ए वाला भी हो गया। अब जितना जो क्राइटेरिया था उसको हम लोग पूरा कर लिए। अब जैसे जैसे सवाल पूछेगा वैसे वैसे हम जवाब देंगे। कह रहा है कि राहुल और रोहित के बीच में कितने सैनिक है? तो राहुल यहाँ, रोहित यहाँ, बीच में 1 सैनिक है। तो पहला जो सवाल है उसका नंबर क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। कहता है पंक्ति में दाएं छोर से मोहन का स्थान कौन सा है? सोहन का स्थान कौन सा है? अच्छा सवाल में यहाँ मेंशन था कि राहुल जो है दाहिने छोर से, अगर यहाँ 27वां है, ठीक है, तो हम घट जाएंगे तो मेरा नहीं मान निकल जाएगा किसका? सोहन का। अगर राहुल मेरा कितना है? 27वां है, तो 26 25 24 23 22 20 21 20 19, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? सोहन जो हो जाएगा मेरा 19वां हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि पंक्ति में कितने सैनिक है? अच्छा एक फार्मूला होता है ना, लेफ्ट प्लस राइट
-1, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। अब देखो, ए मेरा बाएं से कौन है, रोहित 16वां है, और दाएं से मेरा कौन है, कौन है मेरा, रोहित 27वां है, राहुल मेरा 27वां है। रोहित मेरा ये क्या है, 16वां है बाएं से, ये मेरा 27वां है। अच्छा, एक घटाते क्यों थे, क्योंकि वो ओवरलैप कर जाता था ना, इसी के चलते हम लोग एक घटा देते थे। तो यहाँ पे 3 ओवरलैप कर रहा है, राहुल भी, रोहित में, एक बीच में एगो यही भी, तो यहाँ पे 3 घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 3। तो 16 और 27 कितना होता है, 43। 43 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। तो पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितना था, सैनिक कितना था, 40। यहाँ तो सोहन 19 में, और यहाँ 1 हो जाएगा। समझे बात को। लेफ्ट प्लस राइट -1 इसलिए करते थे कि एक ही व्यक्ति क्या करते थे, उसका ऊपर से क्रम नीचे से क्रम, तो एक जगह वो ओवरलैप कर जाता था। तो ये जो है, रोहित मेरा 16वां है बाएं से, राहुल मेरा 27वां है दाएं से, तो राहुल और रोहित के बीच में एक और ओवरलैप किया, इसी के चलते इसको हम लोग 3 घटाएं। तो 16 + 27 - 3 = 40। तो इसका राहुल रोहित के बीच में 1, दाहिने छोर से सोहन 19 में, पंक्ति में टोटल 40। एक और पूछ रहा है कि पंक्ति में दाहिने छोर से रोहित का कौन सा, दाहिने छोर से रोहित का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो जब राहुल ऑलरेडी 27वां पे है, तो ये 26वां हो गया, ये 25वां हो गया, तो रोहित कितना हो गया, 25वें नंबर पर हो गया। दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है, दाहिने तरफ से भी बाएं तरफ से भी। पूरा स्टेटमेंट पढ़ के ही बनाना था, ठीक है। टाइम टेकिंग तो है पेपर भाई, मैं ये तो नहीं कहता कि 90 में 90 सब बनाने वाले थे, सबका क्वेश्चन छूटा है, सबका मतलब दिक्कत हुआ है। अच्छा, इसमें एक सवाल और था यहाँ पे, यह 20 नंबर रीजनिंग जो है देख लेते हैं। ये चारों मैंने क्लियर कर दिया, जरा उसको देख लेते हैं, चलो। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य है, कितना 6 सदस्य है, 6 सदस्य, ठीक है। कह रहा है कि जिसके नाम PQRST और U है। Q जो है ना, R की माँ का बहनों या देवर है। चलो, R यहाँ है तो इनकी माँ जी हो गई यहाँ पे, और माँ के बहनोई या देवर, ठीक है, या देवर। तो ये मर्द हुआ, तो इसको पॉजिटिव साइन दे देते हैं, ठीक है। ये माँ है, निगेटिव है। कह रहा है कि आर जो है यू का पिता है, यानी ये भी क्या है, ऑलरेडी पापा है किसके, यू के, ठीक है। कहता है एस जो है पी का पिता है, ठीक है। अच्छा, यू जो है एस का पोता है, यानी अगर ये इसका बेटा है तो ये एस का पोता है ना, तो एस से रिलेटेड है कौन, ये तो शायद हो सकते हैं पति पत्नी हो, है ना, क्योंकि तभी ये आर आया है, और आर का जो भी है पोता है ना, हाँ, यू पोता है, तो ये भी मेरा क्या है, प्लस है। लेकिन बीच में एक और आया था कि एस जो है ना वो पी का पिता है, तो हो सकता है कि इसकी कोई बहन होगी, ठीक है, तभी इसका क्या होगा, भाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि परिवार में 2 महिला सदस्य है। तो ई मेरा पोता है, मर्द हुआ, आर मेरा क्या है, यू का बाप है, मर्द हुआ, बनोई मेरा मर्द हुआ, यहाँ पे भी एक मर्द हो गया। तो 6 में से जब 2 गो मर्द है, अब बोल रहा है कि सॉरी 6 में से 4 गो जब मर्द है तो 2 गो महिला है, तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि एस जो है पी का पिता है, यानी एस आर की बहन है, और यह क्या है, माँ जो है आर की वो बच गई। तो पी क्यू आर एस टी में से कौन बच गया, टी बच गया, तो टी जो है ना वो आर की क्या है, माँ जी है। तो पूछा है कि आर की माँ कौन है, तो टी होंगे, कौन होंगे, टी होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का 5 सवाल था, अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने उम्मीद नहीं किया था, ठीक है। चलिए, एक और सवाल था, है ना, प्योर बैंकिंग लेवल कर दिया है। कह रहा है कि 5 शहर है जिसमें इनमें से समान से अधिक बारिश हुई। यहाँ 5 शहर हैं, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, मुंबई और नागपुर। यह शहर के 5 अलग अलग क्षेत्र, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और एक घाटी स्थित है। इसमें दर्ज की गई है वर्षा की मात्रा 24 इंच, 54 इंच, 64 इंच, 68, 130 इंच। अब इस प्रकार के सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिख दे रहे हैं क्षेत्र, 3 बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा ना, तब चीज़ें आसान होगा। क्षेत्र लिख दे रहे हैं, वर्षा कहाँ कहाँ हुआ है कितना वो लिख देना पड़ेगा, और शहर कौन कौन सा था वो लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्षेत्र हम लिख दे रहे हैं, क्षेत्र क्या है, पहले पहाड़ है ना, पहाड़,
ठीक है। फिर आपका जंगल हो गया, फिर आपका क्या दिया हुआ है, तट दिया हुआ है, फिर रेगिस्तान दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद घाटी दिया हुआ है, घाटी दिया हुआ है, ठीक है। अब वर्षा का क्षेत्र दिया हुआ इतना, कह रहा कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में सबसे कम बारिश हुई, ठीक है, और जंगल वाले शहर में सबसे अधिक बारिश हुई। तो यहाँ 24 इंच है सबसे कम, 54, 64, 88, और 130 इंच सबसे ज़्यादा है। तो क्या है, रेगिस्तान वाला में सबसे कम बारिश हुआ, जंगल वाला में सबसे अधिक। तो रेगिस्तान वाला में वर्षा 24 इंच और जंगल वाला में सबसे अधिक हुआ तो 123 इंच, सॉरी 130 इंच, ठीक है। कहता है कि पुणे पहाड़ में स्थित है, तो यहाँ पहाड़ है तो पहाड़ के सामने शहर कौन सा हो जाएगा, पुणे हो जाएगा, ठीक है। कहता है औरंगाबाद में मुंबई से अधिक वर्षा हुई, ठीक है। अभी और नीचे पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ दिया हुआ है कि मुंबई में 88 इंच वर्षा हुआ, ठीक है। तो 88 इंच से ज़्यादा कौन है, 130 है। तो जहाँ 130 इंच वर्षा हुआ है वो कौन है, औरंगाबाद है, बोल दिया औरंगाबाद, ठीक है। क्योंकि मुंबई में दिया हुआ 88 इंच वर्षा, ठीक है। चलो फिर और क्या कह रहा है, यहाँ हो गया अहमदनगर में नागपुर से अधिक बारिश हुई, ठीक है। लेकिन पुणे से कम हुई। अच्छा, पहाड़ वाले शहर में 64 इंच बारिश हुई और तट वाले क्षेत्र में 54 इंच। नीचे तक जाना था, पढ़ के देखना था, ठीक है। तो पहाड़ वाला में 64 है और तट वाला में कितना है, 54 है। तो बचा एक ही ना, 5 गो में से तो फुलफिल हो गया। एक बचा है कौन, 88 इंच मुंबई वाला में, तो 88 हो जाएगा। चलो इधर मेरा क्षेत्र कंप्लीट, इधर मेरा वर्षा कंप्लीट, शहर में भी 2 कंप्लीट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इधर थोड़ा सा साफ कर लें। कह रहा है कि अहमदनगर में नागपुर से अधिक वर्षा हुई लेकिन पुणे से कम हुई। तो पुणे में कितना है, 64 है, और नागपुर से अधिक हुआ, नागपुर से अधिक बारिश हुई अहमदनगर में। तो 64 के बाद कौन है, बीच में 54, और फिर कौन है, 24 है, ठीक है। क्योंकि यह तो 88 जो ऑलरेडी किसका है, मुंबई का है, यहाँ तो बोल चुका है तो मुंबई लिखा जाएगा। तो अब यही ना बचा डिसाइड करने का कि 24 वाला कौन होगा और 54 वाला कौन होगा। पुणे का भी तो है ही, तो नागपुर से ज़्यादा किसका है, अहमदनगर का। तो ए हो जाएगा मेरा अहमदनगर 54 नंबर वाला, ठीक है। और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, रेगिस्तान वाला नागपुर हो जाएगा। अब ये मेरा पजल, इसको हम लोग बनाए, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, उसका जवाब देंगे, ठीक है। कहता है रेगिस्तान का शहर कौन सा है, तो रेगिस्तान इसका शहर कौन है, नागपुर। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बोला सबसे ज़्यादा बारिश किस शहर में हुई। सबसे ज़्यादा बारिश 130 इंच औरंगाबाद में हुआ, ठीक है। औरंगाबाद, औरंगाबाद में हुआ। कह रहा है कि अहमदनगर में कितनी वर्षा हुई। अहमदनगर वर्षा हुआ 54 इंच, ठीक है, 54 इंच। कह रहा है कि मुंबई कहाँ स्थित है। मुंबई स्थित है घाटी में, क्या है, घाटी में। यह सवाल जो कल हम करवाए थे, इसमें हम इसका गलत जवाब दे दिए थे, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। पेपर आया था, पेपर आने के बाद विद्यार्थी करीब 6 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास आए, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन किए, और ऐसे ही 1-2 बार हमने वो PDF वगैरह लगा के देखा तो सही PDF आ भी नहीं रहा था। बट उसको हम लोग दोबारा तिबारा करके क्या किया, किसी तरह हम लोग इतना ऑप्शन बता दिए थे, लेकिन वहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गया था। मुंबई का जो शहर है वह घाटी होगा, सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो तो ये मेरा 4 सवाल बन गया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे भी था, वो हल्का ही था, यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है। वो कि मेरे एक महिला है जिसके बारे में बोल रहा है कि मेरे भांजे की नानी है, तो मेरा बहन का लड़का ही कहलाएगा भांजा, और उसकी नानी कौन होगी, मेरी मम्मी होगी। तो पुरुष महिला से क्या है, माँ होगा, माँ ही होगा। तो चलो मैथ्स रीजनिंग हो गया। अब इधर देखते हैं, ये आपका कंप्यूटर से था, ठीक है। तो 5 कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्टिव दे दिया है, 5 का आंसर आपको लिखना था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सब कुछ होता है, मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है, आउटपुट इनपुट के डिवाइस सारे होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या था, डी था।
MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या था? ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्सेक्स होगा। ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहाँ होता है? स्प्रेडशीट हमेशा MS एक्सेल में होता है, ये कल भी करवाए थे। जीप फाइल हमेशा क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड फाइल होता है। जब मॉक करवा रहे थे तो वहाँ भी बोले थे कि हम लोग जैसे फॉर्म भरते हैं तो फोटो को हम लोग रिसाइज करते हैं, कॉम्प्रेस करके करते हैं। ठीक है। हाल ही में अपना सुविधा अनुसार, ठीक है, टूल्स को मैनेज करना क्या होता है? पर्सनलाइज सेटिंग होता है। एक गलत मारा है टास्क मैनेजर, यहाँ पे पर्सनलाइजिंग सेटिंग होगा। ठीक है। चलो फिर आगे। इंटरनेट पर एक चैनल के माध्यम से प्रति इकाई समय में स्थानांतरित किए गए डाटा की मात्रा को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। जो भी लिखा है सही लिखा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वाधिक अद्यतन संस्करण कौन सा है? मतलब अभी लेटेस्ट में विंडोज का संस्करण कौन सा है? तभी विंडोज 11 ही चल रहा है। ठीक है, विंडोज 11 है ना। चलो आगे कह रहा है कि MS ऑफिस का वह कौन सा टूल है जो डाटाबेस बनाने और अनुरक्षण करने में उपयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, AWS, एक्सेल नहीं, एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस होता है। ठीक है। चलिए आगे था सवाल कंप्यूटर से कि उस व्यवस्था का नाम बताइए जिसमें कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साझा स्मृति का उपयोग करते हैं। इसको मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है ना। साझा स्मृति है ना, शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर है ना, शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर। ठीक है। चलो कहता है कि विंडोज में किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए यानी डिलीट करने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ D है ना, उसका यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है कि मर्ज मेल में डाटाबेस को रखने वाली फाइल को क्या कहते हैं? डेटा सोर्स कहते हैं। ठीक है, डेटा सोर्स है ना, चाहे डेटा स्रोत, हम कल भी बताए थे इस चीज़ को। PDF का फुल फॉर्म क्या है ना? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बहुत बच्चा यह फाइल लिख दिया है ना, वो बिल्कुल गलत कर दिया है। ठीक है, लास्ट में फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कहता है IPv4 का पेजर का हेडर का न्यूनतम आकार क्या है? तो 20 बाइट होता है, ये लिखना था। ठीक है, 20 बाइट। स्लाइड शो को शुरुआत करने के लिए पावर पॉइंट में F5 का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के मैक्सिमम सवाल जो आए थे वो तो आपको करवाया गया था। और क्या है? अच्छा, ये सब स्क्रिप्ट के लिए था। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है, प्लस होता है और बराबर होता है। पेपर में बोलते रहते हैं बार बार है ना कि देख लेना है क्या क्या, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। एक फंस ही गया। यह GK GS का था है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इसका होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल। ठीक है। आत्र के जीवाणु वाला कल भी बताए थे, क्लोन में पाया जाता है विटामिन B12 और विटामिन K। कर्क रेखा है जो मणिपुर से नहीं गुजरती थी। शोल्डर जो है वो क्या है? लेड और टीन का क्या है? मिक्सचर है। 60% लेड होता है, 40% टीन होता है। यह जो है समतल दर्पण वाला क्या होता है कि ऑप्शन नंबर इसका C होगा कि क्या होता है? आभासी होता है, पार्श्वता उल्टा होता है। ठीक है, ऐनक में हम लोग देखते हैं तो बायां वाला दहिना, दहिना वाला बाएं तरफ दिखता है ना, उसी को पार्श्वता बोलते हैं। और यह कुछ आपको लिखना था, जैसे GST का जो पदेनाध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? वित्त मंत्री। यह भारत में किस प्रकार के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, उष्ण, उष्ण कहा नहीं लिखा रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती, पर्णपाती वन। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1928 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तो काफ़ी फेमस है। कहा जा रहा है कि भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नाम से नहीं हो सकता है। आप उपाधि वगैरह भी लीजिएगा तो राष्ट्रपति का साइन चाहिए। ठीक है, वो कौन सा ग्राम पंचायत का? बोले थे 40 या 243, देख लेना। ठीक है। इसके बाद चैनल का नाम अंडमान निकोबार से 10 डिग्री है जो अलग करता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कैद कौन थे? VR सुब्रमण्यम थे। VR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम थे। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1916 में हुआ। ठीक है। एक सवाल और था, शायद नीचे दिख नहीं रहा, वो था कि आपातकाल के दौरान विधेयक पास करने के लिए आर्टिकल 250 का लेते हैं। और एक सवाल और था कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यही था आपका मैथ का जो सवाल आया था, रीजनिंग का जो आया था, कंप्यूटर के जो आया था, GK GS का जो आया था, एक बार फिर से देख लिया गया। ठीक है, अभी कटअप पे कोई हम चर्चा वर्चा नहीं करने वाले हैं। भारती सर वो कटअप का वीडियो बनाएंगे। और आपका कितना जेन्युइन स्कोर आ रहा है वो कमेंट करें। और इस चीज़ का मुझे भी दुख है कि पेपर थोड़ा लेंदी दे दिया।
क्या क्या नहीं पूछा आपसे, इडियम्स नहीं पूछा, मिसेस स्पेल्ड नहीं पूछा, हिंदी के जो ने आप वोकैब किए थे वो नहीं पूछा। ये थोड़ा सा अजीब लगा। विद्यार्थी थोड़ा सा वो माइंड सेट के साथ जाते हैं उससे डिविएट हो गए। पेपर वाकई में 2 घंटा से अधिक समय लेने वाला भी था। तो अब चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग को हाथ में नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है कि अब केस लड़ेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे, न्यायालय किसी का सुनता थोड़े ना है। हाँ बताइए। अगर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा विद्यार्थी जीवन में आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि हमें वाकई में कैसे शिक्षक से पढ़ने की ज़रूरत है। अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है आप लोगों के लिए, अभी बीएसओ का एग्ज़ाम होगा, बीएसएससी का एग्ज़ाम होगा, तो इसी सब चक्करों में फंसे नहीं रहना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे का फ्यूचर भी आप लोग देखिए। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को यार दिक्कत होने लगता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।